दिख रहा है? ये परिवर्तन लिखा है। क्या लिखा है? परिवर्तन। परिवर्तन के मतलब क्या होता है कि जैसे पहले खेतों में बैल के माध्यम से खेत की जुताई होती थी कि नहीं होती थी? आप लोग देखे हैं? आप लोग नहीं देखे होंगे, देखिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। बैल के माध्यम से खेतों की जुताई होती थी और आज कौन कर रहा है? ट्रैक्टर, टेक्नोलॉजी कर रही है कि नहीं? उसके बाद हमारे दादा पिताजी यानी हमारे दादाजी धोती कुर्ता पहनते थे। कितने लोग देखे हैं? अच्छा, आप लोग भी देखे। आज के जो बुजुर्ग लोग हो रहे हैं तो क्या धोती पहन रहे हैं? क्या अब तक पैंट पहन रहे हैं। पैजामा कोई मतलब धोती कुर्ता में कन्वर्ट हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। पैंट और शर्ट पहन रहा है कि नहीं? यानी परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। लेकिन आप बताइए कि बाजार का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले लोग बाजार में जाते थे सामान, अब ऑनलाइन मंगाते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। कहाँ से मंगाते हैं? डायरेक्ट सामान मंगाते हैं। अब बताइए कि डायरेक्ट सामान मंगाते हैं, क्या बेनिफिट कोई मिलता है आपको? लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा संस्था है जो कि डायरेक्ट सामान मंगाइएगा, अपने आपके घर पे भी आएगा और आपको बेनिफिट देगा। जो बेनिफिट जो पहुंचाता है ना वो ले लेता था, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट आपको वापस आपको ही मिल जाएगा। चाहते हैं सुनना? परिवर्तन का मतलब है आपके बीच में शेयर किया, RSM भी एक अभियान है परिवर्तन को लेकर आया हुआ है। यानी दुकान बदलने से पैसा कमा सकते हैं आप, खर्चा करने से पैसा कमा सकते हैं और चर्चा करने से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खर्चा करो तो पैसा और चर्चा करो तो भी पैसा। हम खर्चा करते हैं तो पैसा आता है। सर बताएं कि 35,000 में इनकम आया मेरा सिर्फ खर्चा करने से और चर्चा करने से। और हम भी आपके बीच में चर्चा ही कर रहे हैं। किसका? RCM का। किसका? RCM का। ग्राहक को जागरूक कर रहे हैं। किसको जागरूक कर रहे हैं? हम आप सभी क्या हैं? ग्राहक हैं। कहीं न कहीं से सामान खरीद के खा ही रहे हैं तो इस सिस्टम को आइए जानते हैं। जैसे सभी लोग काम करते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, नौकरी करने वाला होता है और खेती गृहस्थी। ये काम करके क्या कमाता है? पैसा। और पैसा कमाता है तो अपने परिवार के जरूरत को खर्चा करता है। खर्चा करने कहाँ जाता है? बाजार। और बाजार में जब जाएगा तो किसी कस्टमर बनकर जाता है, यानी ग्राहक बनकर जाता है। ग्राहक जाएगा कहाँ पर? दुकान पे सामान लेने, रिटेलर के पास। क्या दुकानदार अपने घर पे सामान बनाता है? ये लाता अपने बड़े दुकानदार से, होलसेलर, और होलसेलर आता है एजेंसी C&F। और उसके बाद कंपनी यानी मैन्युफैक्चर यानी कंपनी के माध्यम से सामान बनता है। 100 रुपये कंपनी सामान बनाई और ग्राहक को हमें 200 रुपये का सामान दिया। जैसे क्यों दिया? कि 100 रुपये का सामान हम अपना बेनिफिट कंपनी लेकर बनाई। इन लोगों 4 लोगों की वजह से क्या देश सेवा के लिए बैठे हैं? ये कुछ न कुछ फायदा लेंगे। तो 50 रुपये इन चारों में बट जाता है और साथ में प्रचार होता है। बिना प्रचार वाला अगर दुकानदार सामान देता तो क्या हम लोग लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं टीवी पर। तो ये प्रचार करवाता है, 50% लागत लग जाता है प्रचार में। तो प्रचार का पैसा कंपनी देती है कि ग्राहक देता है? ग्राहक देता है। उसी सामान पर जोड़ दिया जाता है MRP के रूप में। यानी 100 का सामान इन दोनों की वजह से 200 का मिला। सस्ता मिला कि महंगा? सामान 100 का मिला, 100 का बना था और 200 का मिला। सस्ता कि महंगा? महंगा है। पहला नंबर महंगा है। दूसरा नंबर की प्रोडक्ट नकली मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी सामान बनाती है, ग्राहक को डुप्लीकेट यहाँ पहुंच जाता है। जैसे उदाहरण बता दें कि गाय का दूध अगर हम दूकर खुद पी रहे हैं तो सही है कि नहीं? अगर वही बल्टे वाला दे तो डुप्लीकेट देता है कि नहीं देता है? और ये हर शहरों में हो रहा है। सिटी में जो व्यक्ति रहता है वो डुप्लीकेट ही पी रहा है। उसको लगता है कि अच्छा दूध है, लेकिन डुप्लीकेट कर रहा है। और आपका ये 100 रुपये का सामान 200 का मिल रहा है। पहला नंबर महंगा, दूसरा नंबर के प्रोडक्ट नकली है। और बताइए कि सामान खा रहे बाजार का, स्वास्थ्य हमारा खराब हो कि नहीं हो रहा है? खराब हो रहा है। चौथा सबसे बड़ा नुकसान है कि आप दुकान के पास 10 साल से सामान खाइए, कोई फायदा मिला? रिटर्न 1 रुपया भी फायदा मिला है? 5 साल सामान खाइए या 6 महीना सामान खाइए और दुकानदार के पास जाइए कि बोलिए भैया कि आपके यहाँ 6 महीना सामान खाए हैं, हमें 1000 का सामान फ्री दीजिए। क्या देगा वो? यानी सामान खाने से 0% का लाभ है। अगर सामान मान लीजिए कोई है, ये 100 रुपए का शैम्पू है। कितने का? 100 रुपए का। आपका डब शैम्पू आता है मार्केट में 150 का लंग में आता है कि नहीं आता है? ये 100 रुपए का मान लीजिए शैम्पू है। इसका सामान दाम यहाँ MRP पे कोई छूट मिलता है मार्केट में? यहाँ पर दुकान के पास जाइए और बोलिए कि भैया हमको 10 रुपए छोड़ दीजिए। क्या दुकान वाला छोड़ेगा? या 20 रुपए छोड़ दीजिए, छोड़ देगा? ईमानदारी से बता दे रहे हैं, 120 रुपया लिखा हुआ है, आपको हमें 86-90 रुपये का ही मिलेगा। MRP पर हमें 10 से 20 रुपया 30 रुपये छूट हो जाएगा। ये यानी जो प्रचार का पैसा हमारे यहाँ बच जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर
बदलाव हो गया, यानी परिवर्तन हो गया कि कंपनी बोलती है कि हम सामान खुद बनाएंगे मुनाफा लेकर कर, डायरेक्ट सामान यहाँ पहुंचाएंगे आरसीएम की दुकान पे, आप आकर सामान लीजिएगा तो प्रचार का पैसा छूट हो जाएगा, यानी 150 रुपए का सामान मिलेगा। यहाँ पर प्रचार आरसीएम का टीवी में देखें कभी आप? नहीं देखें। टीवी में देखें क्या कभी? यानी 100 रुपए का सामान बनेगा तो 150 रुपए का पहुंचाकर कंपनी देगी। तो इसके मुताबिक सस्ता है कि महंगा है? सस्ता नंबर। पहला नंबर क्या है? सस्ता है। दूसरा, इसमें प्रोडक्ट आपको शुद्ध मिलेगा। पहले बताएं कि अगर गाय का दूध अगर हम स्वयं पीते हैं तो सामान आपको शुद्ध मिलेगा। यहाँ पर सामान डायरेक्ट कंपनी के यहाँ ग्राहक के पहुंचता है, कोई बिचौलिया यहाँ पर नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य के ऊपर हमारी कंपनी काम करती है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो स्वास्थ्य के ऊपर कंपनी बात काम करती है, कोई बीमारी अपने आप खुद ठीक कर सकते हैं। और दूसरा की चौथा, आपका एमआरपी से 10 रुपया से लेकर 20 रुपया छूट है। यहाँ पर अगर आप 100 रुपए का सामान लीजिएगा तो 80 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 80 रुपए का। कोई भी सामान उठा कर दीजिए। जैसे ये 100 रुपए का दाम है, मान लीजिए ये आपका कितने का है? 85 रुपए का। कितने का मिलता है संतोष सर? 65 70 रुपए, यानी 15 रुपए छूट हो जाएगा। कितने का? आंवला का तेल लेने जाइएगा तो 100 रुपए तकरीबन हमें लगता है कि ऊपर ही होगा, 80-90 रुपए होगा। एमआरपी कोई छूट देता है क्या? ये भी 150 ml का, वो भी 150 ml का सर। और आपको के मिट्टी का तेल कितना महकता है? महकता कि नहीं महकता है? बाजार वाला आंवला का तेल मिट्टी के तेल की महकता कि नहीं महकता है? अब दूध से 100% आंवला है। क्या है? आंवला है। पक्की बिल मिलेगा। अगर कोई सामान मार्केट से लीजिएगा तो पक्की बिल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और यहाँ पर लगातार 6 महीना सामान खरीदिएगा। आरसीएम का सामान अगर ये नमक अगर खाइएगा 6 महीना